तख्ता पलट की घटनाएं नया इतिहास लिखती हैं। सीरिया में ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। 54 साल से सत्ता पर काबिज असद परिवार की सत्ता 10 दिन के विद्रोहियों की तरफ से खत्म कर दी गई। देखिए रिपोर्ट। जब किसी मुल्क में जनाक्रोश फूटता है तो क्या होता है? जब किसी सरकार के खिलाफ गुस्सा भीड़ की शक्ल लेता है तो क्या होता है? गरीबी, भूखमरी, कंगाली, बेरोजगारी को लेकर गुस्सा विद्रोह की शक्ल लेता है तो क्या होता है? जब सरकारों के खिलाफ आक्रोश फूटता है तो तख्ता पलट होता है। तख्ता पलट की घटनाएं नया इतिहास लिखती हैं। सीरिया में ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है। 54 साल से सत्ता पर काबिज असद परिवार की सत्ता 10 दिन के विद्रोह की आंधी से धूल धूसरित हो गई। हालात ऐसे बन गए कि राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ गया। असद सरकार के खिलाफ गुस्सा यूं तो 13 सालों से सीरिया में फैला हुआ था। सिविल वॉर इसी का नतीजा था, लेकिन असद रूस और ईरान की मदद से इस गुस्से को दबाने में कामयाब हो गए थे। ये अलग बात है कि ईरान और रूस अपनी परेशानियों में उलझे तो मौका पाकर सीरिया के सबसे ताकतवर विद्रोही गुट ने असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और महज 10 दिन में दमिश्क पर कब्जा कर तख्ता पलट कर दिया। सीरियाई सेना को हथियार डालने पड़ गए और राष्ट्रपति असद को देश छोड़कर भागना पड़ गया। हालांकि तख्ता पलट की कहानी नई नहीं है। दुनिया के कई देश ऐसे हालात देख चुके हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखी गई थी और शेख हसीना सरकार को सत्ता से हटना पड़ा था। दो 2024 में बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट। बांग्लादेश में तख्ता पलट की वजह बना छात्रों का विरोध प्रदर्शन। एक बार की तो पुलिस प्रशासन इस हिंसक प्रदर्शन को दबाने में कामयाब हो गया था, लेकिन यह कामयाबी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसी थी। इसके बाद आने वाली तबाही पर शायद बांग्लादेश की सत्ता ध्यान नहीं दे पाई और स्थिति इस कदर बिगड़ी जिसकी परिणति शेख हसीना के तख्ता पलट के तौर पर हुई। बांग्लादेश में हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी ढाका में शेख हसीना के आधिकारिक आवास में घुस गए और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने उनके पिता मुजीबुर रहमान की मूर्ति हथौड़े से तोड़ दी और उनकी पार्टी के दफ्तरों में आग लगा दी। 76 वर्षीय हसीना ने अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, उन्हें देश छोड़कर भागना भी पड़ा। – 2022 में श्रीलंका ने देखा तख्ता पलट। 2 साल पहले श्रीलंका ने भी तख्ता पलट जैसी स्थिति झेली थी। साल 2022 में जब श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया तो वहां जनता का गुस्सा भड़क गया। गुस्साई जनता और पुलिस के साथ साथ सेना के बीच हिंसक संघर्ष की तस्वीरों ने पूरे मुल्क को दहलाकर रख दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को उस समय देश छोड़कर भागना पड़ गया था। उस समय भी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। यह संकट राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और वहां के लोगों के बीच संघर्ष के कारण उत्पन्न हुआ था।
भोजन, ईंधन और दवाओं की भारी कमी से जनता परेशान थी। इस संकट के लिए लोग मौजूदा राजपक्षे सरकार को जिम्मेदार बता रहे थे। दो 2021 में अफगानिस्तान में तख्ता पलट। अफगानिस्तान का भी इतिहास तख्ता पलट का ही रहा है। यहाँ तालिबान राज आने के बाद तख्ता पलट हुआ था। साल 2021 में जब अमेरिका ने करीब 20 साल बाद अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली तो वहाँ हालात बिगड़ गए थे। इस फैसले ने देश में तालिबान को फिर पैर पसारने का मौका दे दिया था। तालिबान ने अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उस समय अफगानिस्तान की सेना को हार माननी पड़ गई। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ने को मजबूर हो गए। तालिबानियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर वहां कब्जा जमा लिया था। जमकर लूटपाट मचाई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। दुनिया के कई और मुल्क भी हैं जहां की सरकारें तख्ता पलट का शिकार हो चुकी हैं। फिलहाल सीरिया इसकी सबसे ताजी मिसाल है, जहां विद्रोही गुट ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति असद को देश छोड़कर भागना पड़ा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।